आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इस फॉलोइंग ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें चार, इनमें इनका ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पहले तो हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो अगर हम देख सकते हैं सारे ऑप्शंस में कि हमें मोलारिटी सबकी और ऑप्शंस जो हैं मोरलेस कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो यानी कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उसमें हमें एक तो सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें 0.5 मोलर। साथ में हमें यूरिया की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर और लास्ट में हमें NaCl की कंसंट्रेशन दी हुई है विच इज़ 2 मोलर। राइट, अब क्या होगा, हमें ये पता है कि अगर हमें इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, वेर पाई होता है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई होता है हमारे पास में वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, हॉफ फैक्टर। सी होता है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें सबकी अलग अलग दी हुई है। ठीक है, आर होता है हमारे पास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट। और टी होता है हमारे पास में टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि हमें पाई की जो वैल्यू है वो निकालनी है आई और सी के रिस्पेक्ट में। एक तो हमें सबके लिए वैन हॉफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है क्योंकि आर और टी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो वो कांस्टेंट है दोनों के दोनों। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ग्लूकोज के लिए, जो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुक्रोज उसके लिए। ठीक है, फॉर सुक्रोज अगर हम देखें आई की वैल्यू, वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है इसके लिए 1। ठीक है, और हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ICRT विच इज़ पाई इज इक्वल टू 1 इंटू में 0.1 RT। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 0.1 के इक्वल ही होगा RT। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर किसके लिए निकालना है, नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हम निकालते हैं, आई की वैल्यू होती है ग्लूकोज के लिए इट इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, और हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.5 मोलर यानी कि पाई इज इक्वल टू 1 इंटू में 0.5 RT। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.5 RT। राइट, ये अब हम निकाल रहे हैं फॉर यूरिया जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है। फॉर यूरिया के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यूरिया के लिए भी हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो होती है 1 क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी है तो 1 इंटू में RT विच इज़ RT। ठीक है, एंड अगर हम कैलकुलेट करें लास्ट हमें दिया हुआ है NaCl विच इज़ 2 मोलर। ठीक है, तो फॉर NaCl आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, एक तो एक होगी Na प्लस के लिए और एक होगी Cl नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 2 मोलर तो पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू में R इंटू टी, तो पाई इज इक्वल्स टू 4 RT हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनमें रेशियो देखें हम इसको डिनोट कर देते हैं पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 से। ठीक है, तो हमारे पास पाई 1 इज टू में पाई 2 इज टू में पाई 3 इज टू में पाई 4 हो जाएगा। तो ये मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स ये किसके इक्वल होगा, एक तो 0.1 इज टू में RT कैंसिल हो जाएंगे, 0.1 इंटू में 0.5 इज टू 0.5 इज टू 1 इज टू 4। ठीक है, ये होगा इनका रेशियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास में, ये हमारे पास में NaCl। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का सबसे ज़्यादा होगा। फिर आता है हमारे पास में 1 जो कि किसका है, यूरिया का। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास में 0.5 क्योंकि 0.1 से बड़ा है, तो 0.5 आ जाएगा ग्लूकोज, और लास्ट में आता है हमारे पास में सुक्रोज, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आ रही है जो कि सबसे कम है। ये होगा हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलते हैं हमारे ऑप्शंस में। ऑप्शन 1 में हमें यहाँ दिया हुआ है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो है सुक्रोज लेस देन ग्लूकोज लेस देन यूरिया लेस देन NaCl, यानी कि NaCl का सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्जैक्ट ऑर्डर हमारा मैच कर रहा है जो हमने बनाया है पैटर्न, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 में हमें दिया हुआ है ग्लूकोज का सबसे कम, ठीक है, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है यूरिया का सबसे कम, जबकि सुक्रोज का सबसे कम है, ये भी रॉन्ग आंसर। एंड ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है NaCl का सबसे कम, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 4 भी गलत। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।